जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 री एग्ज़ाम उसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करिए। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशनल मिले तो हम थोड़ा सा आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आएँ, जैसे वेतन के ऊपर, सैलरी कितनी मिलने वाली है और पुलिस में क्या क्या ड्यूटी करनी पड़ती हैं और क्या महंगाई भत्ते लगने वाले हैं, क्या साइकिल भत्ता, मोटरसाइकिल भत्ता, भोजन भत्ता क्या मिलेगा। तो इन सब के लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं, स्टार्टिंग से मेरिट देख लेते हैं कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी तो वो 19 में पूरी हुई थी, तो उसकी मेरिट कितनी गई। जो 19 में वैकेंसी आई थी तो जो 18 में वैकेंसी आई थी वो 19 में पूरी, उसकी मेरिट कितनी गई। और जो उसके बाद जो वैकेंसी आई आपकी, हालांकि नोटिफिकेशन तो आप लोगों का ज़्यादा जल्दी जारी हो गया था, तो ये 2024 में आपका री एग्ज़ाम हुआ है, तो इसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरिट जो है वो वैकेंसी आई थी, तो उसकी जो जनरल की मेरिट गई थी ये 2019 में पूरी हुई थी। तो उसकी मेरिट जो सामान्य की गई थी वो 225.03 गई थी, 225.03। और जो ओबीसी की मेरिट गई थी ये 216.74 गई थी। और अनुसूचित जाति की जो मेरिट गई थी वो 187.99 गई थी, 187.99। और जो अनुसूचित जनजाति है जो उनकी मेरिट गई थी वो गई थी 153, 153। और जो महिलाओं की मेरिट गई थी, जो महिलाएं ध्यान से सुना, क्योंकि महिलाओं का 20% कोटा फिक्स है कि उनको तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उस टाइम जो मेरिट गई थी, हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, तो 199.5 जो महिलाओं के लिए गई थी, सारी कैटेगरी, चाहे किसी की कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो और अनुसूचित हो और अनुसूचित जनजाति हो, उनकी सेम मेरिट गई थी। और जो होमगार्ड हैं तो होमगार्ड की 60 मेरिट गई थी। ठीक है, चाहे किसी भी श्रेणी में हो, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और जो भूपू सैनिक हैं इनकी कैटेगरी वाइज सेम मेरिट गई थी 67.43। तो शुरू करते हैं आगे। जो कट ऑफ गई थी, 19 वाली कट ऑफ गई थी, तो उसमें सामान्य से जो बिलोंग करते हैं, जो उनकी मेरिट उठी थी, जो उनकी मेरिट उठी थी तो वो जनरल की उठी थी 185.34। ठीक है, और ओबीसी की जो मेरिट उठी थी 172.32। और एससी की मेरिट उठी थी 145.39। और एसटी की कट ऑफ उठी थी 2014, मतलब सॉरी 114.19। फिर उसके बाद ये डीबीपीएसटी के लिए मेरिट थी। ठीक है, जो मैंने बताई है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके समय ये मेरिट थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद रनिंग होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम आपको वीडियो में बता ही चुके हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है, अपनी रनिंग की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, इसके बारे में हमने बता ही दिया है भाई। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट और पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट। तो आगे देख लेते हैं जो इनकी कैटेगरी वाइज जो सिविल की मेरिट गई थी। जो सिविल की मेरिट गई थी वो गई थी, फाइनल मेरिट गई थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौड़ होने के बाद जो लास्ट मेरिट जो लगती है, वो जनरल की मेरिट गई थी 193.88। और ओबीसी की मेरिट गई थी 185.34, 185.34। और एससी की मेरिट गई थी 159.30। और एसटी की मेरिट गई थी 131.34। ठीक, और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी मेरिट आप अवलोकन कर सकते हैं कि जो सामान्य श्रेणी से आते हैं, जो उनकी मेरिट गई थी 41.23। और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 76.09। और एससी से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 40.42। और एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी जो मेरिट गई थी जनरल की, सामान्य की 40.93, 40.93। और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 89.53। और एससी से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 29.9। और एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 38.06। और जो होमगार्ड रहते हैं उनकी जो सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 28.66। ठीक है, और जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं 16.0
16.5 और SC से जो बिलोंग करते हैं 26.26। और फीमेल की कट ऑफ, फीमेल ध्यान से सुने, जो उस टाइम 19-20 की जो वैकेंसी आई थी उसकी जो मेरिट गई थी, तो जो गई थी, जो जनरल से महिलाएं बिलोंग करती हैं उनकी मेरिट काफ़ी कम गई थी। तो उनकी जो फाइनल मेरिट गई थी 42.58। और OBC से जो बिलोंग करती हैं उनकी महिलाओं की मेरिट जो गई थी 167.38। और SC से जो बिलोंग करती हैं उनकी मेरिट गई थी 132.95। और ST की गई थी 96.5। और जो उसमें आ जाती है PAC, क्योंकि पुलिस में जो वैकेंसी भारी भरकम वैकेंसी आती है, जहाँ हमेशा चाहे 41,520 आई हो, चाहे 49,000 आई हो, और ये इस बार तो 60,000 है। तो इस बार की जो वैकेंसी आई है, भारी भरकम वैकेंसी आई है, तो इसमें तो ये मान के चलिए दौड़ के लिए देखो, जितनी भी वैकेंसी आती है दौड़ के लिए लगभग 2.5 गुना बच्चे पास किए जाते हैं, उनके लिए दौड़ के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो आप इतना निश्चिंत रहिए, ज़्यादा बाकायदा परेशान ना होने की ज़रूरत करिए। थोड़ा सा एग्ज़ाम होने के बाद लड़कों को और लड़कियों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है कि मेरिट कितनी जाएगी, कितनी जाएगी, नहीं जाएगी। अपना चिल होके अपना रनिंग की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जो 19 में वैकेंसी आई थी उसमें रनिंग का वक्त मिला ही नहीं था। लड़के और लड़कियां दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए थे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अगले दिन बता दिया गया था कि आपकी कल रनिंग है। अब ये मान के चलिए, जो लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा उस समय। तो जो उस टाइम 2 मेरिट उठी थी, पहली बार जो मैं बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा कम करके मेरिट उठी, क्योंकि अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए थे, आधे से ज़्यादा फेल हो गए थे। तो शुरू करते हैं। हाँ, PAC। तो PAC के बारे में बता रहे थे हम। तो PAC की सामान्य की जो मेरिट गई थी 180.40, और OBC की मेरिट गई थी 176.38, और SC की मेरिट गई थी 149.57, और ST की मेरिट गई थी 120.5। और ऐसे ही फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर की जो मेरिट गई थी 60.58। और जो OBC से बिलोंग करते हैं फ्रीडम फाइटर, उनकी मेरिट गई थी 91.96। और SC से जो बिलोंग करते हैं फ्रीडम फाइटर, उनकी मेरिट गई थी 40.42। और एक्स सर्विसमैन जो सामान से बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 13.5। और OBC से जो बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 76.25। और जो होमगार्ड होते हैं जो OBC से बिलोंग करते हैं उनकी जो मेरिट गई थी 71.96। और जो SC से बिलोंग करते हैं उनकी मेरिट गई थी 83.5। तो एग्ज़ाम हो चुका है, पूरा क्लियर तरीके से ओपन हो चुका है। तो इस बार हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा, ये मान के चलिए, व्यवस्था की है कि भाई धांधली तो किसी प्रकार की बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही है। भाई धांधली का कोई मतलब भी नहीं निकला है इसमें। इसमें जो भी एग्ज़ाम हुआ है एकदम अस्पष्ट रूप से हुआ है, बिल्कुल पूर्ण रूप ईमानदारी से हुआ है, और कड़ाई इतनी रही है कि मान लीजिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा अभी डरे सहमे सहमे होंगे। तो स्टार्टिंग में जो वैकेंसियाँ आती हैं और जो लड़के और लड़कियाँ जो भरते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद ये सब चीज़ें जायज़ सी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस बार बिल्कुल सेफ तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरिट जो जाएगी वो इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मेरे अनुमान के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली। फिर भी हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं। तो जो जनरल की मेरिट, मतलब जो कट ऑफ होनी चाहिए, जो जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए, तो बता देते हैं 185 से 190 के बीच में होनी चाहिए। और जो OBC की कट ऑफ होनी चाहिए वो 175 से 180 या 185 मान सकते हो, उसके बीच में होनी चाहिए। और SC की कट ऑफ होनी चाहिए वो 145 से 160 के बीच में, मान लीजिए 155 लिखा है, 160 के बीच में। और ST 114 से 120 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। और जो फीमेल हैं, जो जो फीमेल हैं इनकी हम कट ऑफ बताना चाहें, ठीक है। फीमेल फीमेल जो जनरल से बिलोंग करती हैं, जिनके क्वेश्चन लगभग 90 90 के आसपास बन रहे हैं, 90, दो चार कम जोड़ दीजिए, माइनस जोड़ दीजिए, 90 प्लस क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और जो फीमेल OBC से बिलोंग करती हैं, उनकी मेरिट ये मान के चलिए 85 के आसपास, 85 प्लस माइनस इसके आसपास। और जो SC से बिलोंग करती हैं महिलाएं, उनके लिए 80
80 के आसपास ही मेरिट रहने वाली है। 80 प्लस माइनस 2-4 कम मान लीजिए, 2-4 ज़्यादा, इतनी ही लगभग मेरिट होने वाली है। और जो एसटी की महिलाएं रहेंगी, जो एसटी की महिलाएं रहेंगी फीमेल में जो एसटी की महिलाएं जो रहेंगी उनकी मेरिट लगभग 75 प्लस मान लीजिए, 75 के आसपास मान लीजिए, इतनी मेरिट होने वाली है। और जो लड़के ध्यान से सुने, जो लड़के जो हैं वो ध्यान से सुने, बिल्कुल अपना सेफ जोन में रखना चाहते हैं कि बिल्कुल हम क्लियर हैं, फाइनल मेरिट तक हमें कोई निकाल नहीं सकता है, तो वो ध्यान से सुने। जनरल जिसके 100 के आसपास नंबर बिल्कुल क्लियर बन रहे हैं, जो जनरल में हैं, और 100 के आसपास जो नंबर बन रहे हैं जिसके, ठीक है, 100 के आसपास जो नंबर बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी हम बता दें, ओबीसी के 95 के आसपास जो नंबर बन रहे हैं, 95 प्लस, ठीक है, इसके आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं बिल्कुल सेफ जोन में माने। और एससी, एससी जो है जिसके नंबर 90 के आसपास बन रहे हैं, 90 प्लस प्लस 2 माइनस 2 कर लेना अपने हिसाब से, इतने ही लगभग जाएगी मेरिट एससी। और जो एसटी के जो बॉयज़ हैं तो उनकी मेरिट मान लीजिए 85, 85 प्लस, ठीक है। ये बिल्कुल अपना सेफ जोन में रखें, क्योंकि सेफ सेफ जोन में रखें। ये अपना पूर्ण रूप से रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, बिना सोचे शुरू कर दें, क्योंकि रनिंग में जब आप दौड़ते हो, क्योंकि एक राउंड 400 मीटर का होता है, आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग लगानी है, आपको टोटल 4.8 किलोमीटर रनिंग लगानी है, 4.8 किलोमीटर रनिंग लगानी है। 12 राउंड लगाने पड़ते हैं, 12 राउंड लगाने लगते हैं। एक राउंड पड़ेगा वो 400 मीटर का पड़ेगा। तो याद रखिए कि 12 राउंड लगाएंगे आप, मगर आप रनिंग करते जाइए, राउंड लगाते जाइए। हालांकि बकायदा जब आप स्टार्टिंग शुरू करेंगे तो परेशानियां होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 2-4 राउंड जब लगाएंगे ना, तो 4 राउंड में जो आपके यहाँ पे है ना, इतनी तेज फूलेगी, इतनी तेज फूलेगी कि ऐसा प्रतीत होगा कि हमसे तो नहीं होना है। हालांकि आप रनिंग छोड़िए मत, लगातार धीरे 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 चलते जाइए, ठीक है, और दौड़ अवस्था में ही चलते जाइए तो आपकी रनिंग हो जाएगी। और जो आप राउंड लगाने वाले हैं तो 12 राउंड लगाने पड़ते हैं, टोटल 12 राउंड लगाने पड़ते हैं। तो इतना याद रखिए, 12 राउंड लगाएंगे आप, मगर एक एक्स्ट्रा राउंड जरूर लगाइए, क्योंकि जो लास्ट वाला, कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं पथरी पकड़ लेते हैं, छोटी जो बजरी टाइप की पथरी होती है उसको पकड़ लेते हैं, गिराते जाते हैं, कभी एक साथ 2 गिर जाती हैं, समस्या होती है गिनने में। काफ़ी जो काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि काउंटिंग जब बच्चे करते हैं 12 राउंड की जो काउंटिंग करते हैं, हालांकि उस टाइम प्रेशर इतना रहता है, दौड़ का भी प्रेशर रहता है, शरीर में हीट भी होती है, और रनिंग करते हुए, और भाई जो मौसम है, हालांकि मौसम रहेगा तो मेरे मानक के हिसाब से जो इतना ज़्यादा गर्म मौसम नहीं रहने वाला है, जो रनिंग होगी वो अपना ठंडे ही मौसम में होनी चाहिए। तो जैसा भी है, जैसे भी आपको सूचना मिलेगी तो हम आपको अवगत करा देंगे। बाकी 12 की जगह 13 राउंड लगाएं, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो अपना 4.8 किलोमीटर आराम से 6 राउंड लगाएं, और उनकी 6 की बजाय 7 ही लगाएं, क्योंकि फीमेल का प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल सबसे ज़्यादा, जो फीमेल होती हैं, फीमेल वो सबसे ज़्यादा फेल होती हैं, ठीक है। तो अपनी 6 की बजाय 7 राउंड जरूर लगाएं, क्योंकि फीमेल हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर भी होती हैं, और फेल सबसे ज़्यादा फीमेल होती हैं। तो इसलिए अपने शरीर को पहले से ही उस चीज़ में डालना शुरू करें, क्योंकि आप अपने शरीर को उस अकॉर्डिंग नहीं डालोगी तो समस्याएं बहुत सारी आती हैं, क्योंकि वहाँ से इतनी निराशा मिलती है, महिलाएं रो रो के बाहर निकलती हैं। और मैंने अपने समय में इतना देखा है कि ये मान के चलिए महिलाओं की हालत इतनी बुरी होती है कि वो कुछ उनके शब्द से सिर्फ, अब उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं, बस आंसू ही बहते चले जाते हैं। तो इसलिए महिलाएं ध्यान से सुनिए कि अभी से ही तैयारी शुरू करिए, जितनी मेरिट बताए हैं उसके ही आसपास जाएगी, अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और क्योंकि जब एग्ज़ाम से और एक मेरिट नहीं उठती है महिलाओं की, एक उठेगी, 2 उठेगी, 3, 4 तक मेरिट उठ जाती हैं। तो इसलिए इतना परेशानी, इतना हेजिटेशन मत लीजिए, इतना माइंड पे प्रेशर मत लीजिए, बुलंदी से तैयारी शुरू करिए। और आपके लिए वीडियो समाप्त हो गया है, और आपको लिए एक खबर और बता देते हैं, जो है आपको पुलिस में क्या वेतनमान रहने वाला है, क्या सैलरी, क्या बकायदा भत्ते मिलने वाले हैं, कौन सी ड्यूटी लगने वाली है, और किन किन जगहों पे ड्यूटी ली जाती है, और आपको बकायदा कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, और आपके भत्ते वत्ते के बारे में सारी जानकारी एक वीडियो में हम आपको उपलब्ध करा देंगे।
ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बस। जय हिंद दोस्तों।